नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में? जिराफ, राइट। बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना। तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। जंगल का सबसे बड़ा जानवर। मुझे लगता है मैं ऑक्सफोर्ड में चांसलर लगूंगा, इस वजह से मैं चांसलर हूँ। अब्बा चांसलर आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये इंडिया के जो टॉप 10 है ना, उनमें 1 मोटिवेटर है शर्मा, मिस्टर शर्मा। उसके ये अच्छे कॉल आपको बताए गए, आंदा भी बताएंगे, इससे पहले भी बताते रहे। आज का स्पेशल जो हमारा प्रोग्राम है, व्हाट हैपेंड विद तारक जहांगीरी, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसकी जो क्या माजरा उसके साथ हुआ, कहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हुई, कहाँ पे कोताही हुई, कहाँ पे जो घेरा डलेगा इसको, यूनिवर्सिटी के वीसी को, सिंडिकेट के हेड को, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो एजुकेशन में इतना कोई काम नहीं हुआ कि आज तक क्या यार, कैसे कैसे मीरबाज खान के तरह वज़ीर तलीम रहा, और भी इस तरह के पॉपुलर नाम हैं। फिर एक वक्त में क्या था, बड़े मियाँ साहब यासीन खान भट्टू भी वज़ीर तलीम, फिर वज़ीर ख़जाना। ये मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा जी, यहाँ चलते हैं। जो एजुकेशन है ना, बहुत लोगों को पता है, जो जो इस फील्ड में है ना, उनको पता है कि अगर 8वीं में 2 इम्तिहान होते हैं, अगर एक पास कर लो ना, वो चीदा चीदा बंदों का होता है। वो पास कर लो, फिर 9वीं में नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट 10वीं में। बहुत कम लोगों को पता ये है, और अभी भी चलती है। 1 साल उसका बच जाता, और उसके जहाँ कहीं भी जाके नौकरी करेगा या करेगी, उसकी 1 साल सर्विस भी बढ़ जाएगी। वो काबिल लोगों के लिए होता, मेरे जैसों के लिए नहीं होता। अच्छा जी, क्या बात हुई जी, आगे चलो। एक मर्तबा का जिक्र है, अपने अपने से स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी सायरा, यहाँ जो लंदन में माशाल्लाह 2 खूबसूरत बच्चे, जिसका घर वाला पुलिस वाला है, उसने ये 8वीं क्लास का दिया। तो वहाँ पे मतलब कि मैं हमें प्राउड था, उसको पर यकीन था कि यार मैं जंगल का बादशाह हूँ, तो हमें यकीन था ये कर लेगी, तो 1 साल इसका बच जाएगा। इम्तहान जो हुआ, तो वहाँ क्या हुआ, नकल में पकड़ी गई। मैंने कहा सायरा, तूने वो नकल करे बुआ? अब मैं मुझे समझते हैं कि आंखें मेरी छोटी छोटी उम्र में ही हमारी आंखें अंधी हो गई। पढ़ पढ़ के लाइट है नहीं, हम दियों में, लैलटेनों में, और वो टार्च में, और बैटरी में, पता नहीं कौन कौन से। उस वक्त हम बैटरी ट्रैक्टर के ले आओ ना, उसके ऊपर एक बल्ब लग जाता था, वो चल जाता था पूरी रात, फिर बैटरी चार्ज कर दो। किस किस तरीका वो, यानी मेरे से एक लड़की पीछे से उठ उठ के पेपर छीन रही थी, तो मैंने उसको झाड़ा भी था। तो टीचर ने देख रही थी, तो उन्हें हम दोनों को 1 साल के लिए पनिशमेंट बैन कर दी। मैंने उसको कहा अच्छा, बड़ा दुख हुआ यार, साल भी गया, अगला इम्तिहान भी नहीं देना जो रूटीन का, 8वीं के मुकाबले का इम्तिहान भी नहीं देना, और रूटीन का भी बैन हो गया। मैंने कहा मेरा बच्चा फिर सोच ले, किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी के साथ ज्यादती ना करो, क्योंकि मैं, तुम्हारी अम्मा ने कहा हुआ, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसका रिफ्लेक्शन मेरी बच्चियों के ऊपर आए। वो बहुत केयर करते थे। अच्छा जी, उसने कहा अबू हम मुझसे यकीन नहीं, मुझसे तवक्को करते हैं। मैंने कहा नहीं। फिर हमने उसके साथ जो करना था उसको किया। उसको जाके उसके खामद को समझाया कि तेरी बीवी ने मेरी बेटी की ने नकल नहीं मारी, और ना ही वो ऐसी, उस वो तो उसके पेपर उसके हैंड राइटिंग दे लो
किसी जगह पर डालो वो तो फर फर करके ये पेपर खा जाना था उसने दिमाग की तरह। तो वो जो पीछे वाली लड़की थी ना उसने उठ के हरकत ऐसी की थी जो आपकी घर वाली को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उसको सजा देने के बजाय मेरी बेटी को भी दे दी, दोनों को सजा दी। तो ये चक्कर मुनासिब नहीं है। तो करने को मैं भूल गया। फिर जब मैंने, हाँ, जब झंझोड़ा ना उसको, तो फिर अगली दफ़ा उसको याद रहा, उसने जाके पूछा। वो कह रही नहीं, घर वाले ने कहा, घर वाले ने जो होना सी हो गया, जो होना सी हो गया। फिर जो हम करना था वो हमने कर दिया। फिर हमने जब टुक टुक करके आवाज़ आई ना, टक टक करके गली में चलता जाता था, टक टक करते घर में भी घुसता था, 6 महीने बेड पे भी पड़ा रहा। जब वो कर दिया था फिर उसके घर का, मैं कहा मेरा बेटा, मेरी बहना, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसका कैरियर ख़त्म हो रहा, 8वीं का भी ख़त्म हो गया, अब 1 साल 8वीं में पढ़ेगी जब पनिशमेंट ख़त्म होएगी, फिर 9वीं में अगली में वो दाग नहीं होना चाहिए कैरियर के ऊपर, फेल भी नहीं होनी चाहिए, मुकाबले में फिर आता है। तो ये तेरी मेहरबानी है। तो ये जो है मैंने किया ना, इससे बढ़ के अभी होएगा। उसके घर खैरियत पता करने गए थे उसके गाँव के, तो उसको वहीं पे बुला लिया था। वो यूं करके ना, नकाब करके ऐसे करके आए, आदि नक ढक के आई, नकाब करके टीचर साहब आई। मैंने कहा मैं सुबह अपील कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अपनी गलती मान, तो फिर इसको कर। फिर दोबारा वो एक और होती है बोर्ड में, जहाँ पे कुछ लेट कमर जो होते हैं ना उनका भी होता है पेपर, लेकिन वो उस कॉलेज में नहीं होता, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में होता है। बोर्ड जिसको कहते हैं ना, पंजाब बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पे उसने कहा जी हमें टेंशन में परेशान में थी, तो ये कुछ हुआ, तो ये मेरा कसूर था। और उसके साथ पता नहीं एक्शन होता ना होया, सानू की पता, हमने तो अपने आम खाने थे, हमने आम खादा, जाला मुँह च फसया जाए। एक काम भी मिल जाए तो बड़ी खुशी से तलब होती है, कम खाता। अच्छा जी, फिर कर दिया, चलता रहे। फिर वो हमें इंसाफ मिल गया। फिर 9वीं में नहीं, उस इम्तिहान के बाद डायरेक्ट 10वीं में चली गई। फिर उसको या के 13वीं में, 3rd ईयर में फेल भी हुई है फिर इंग्लैंड में। वाकया ये पाकिस्तान का है। जब 3-4 साल गुजर गए तो इंग्लैंड में फेल हो गई। मैं क्या सारा छेड़ता हूँ कि सारा ये तुझे वो सजा मिल के दी, अबू आप मुझे ऐसा समझते हैं? नहीं। फिर क्या, अभी भी आप लिखें मैथ मैजिक, मैथ मैजिक लंदन।